नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लाई हूँ संगीत मतलब म्यूजिक का, जो हमारे यूजीसी नेट पेपर 2 का एक सब्जेक्ट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि संगीत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए जाएँ। तो मुझे जो भी अभी मिल पाए हैं, तो मुझे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मिला है 11 अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, तो म्यूजिक के पेपर में क्या होता है, आपके 25 क्वेश्चन कॉमन होते हैं, इसके अलावा 75 क्वेश्चन होते हैं, वो अलग अलग भाग से होते हैं, जिसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा भाग आपको करना है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तभी वो चीज़ सेलेक्ट हो जाती है, तो उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। लेकिन मैं आपको सारे करवाऊँगी, क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग सेलेक्ट करते हैं भाग। ठीक है, तो उसी के क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 2022 का पेपर है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किस गायिका को पंडवानी गायक के लिए जाना जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंसर दिए, तीजन बाई है, गौरी देवी है, सिद्धेश्वरी देवी है, हीराबाई है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 तो ए है हमारा, तीजन बाई को पंडवानी गायन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे बाद दिए गए हैं, उनकी श्रेणी दी गई है, उनको मैच करना है। तो यहाँ पे है कामायचा, ठीक है, मुरली, खंजरी, झांझ। इसके अलावा इनके ऑप्शन दिए गए हैं, अवनद्धवाद, घनवाद, तत्ववाद या सुशिरवाद। इसमें कौन सा है जो मैच करता है, तो हम लोग देख लेते हैं। जो पहला है हमारा कामयाचा, ये मैच करेगा जो तत्ववाद होता है इससे। ठीक है, मुरली हमारी सुशिरवाद में आती है। इसके बाद जो खंजरी है वो आती है अवनद्धवाद में। इसके जो झांझ है वो किस में आती है, घनवाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे डी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शोध प्रबंध लिखने के लिए संदर्भ हेतु आवश्यक तथ्यों को चिन्हित कीजिए। शोध प्रबंधी, संदर्भ, ग्रंथ सूची, साक्षात्कार, पाठ टिप्पणी या फिर स्रोत। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर नंबर सी जो बी और डी है, मतलब संदर्भ, ग्रंथ सूची और पाठ टिप्पणी, ये किस में आ जाते हैं हमारे। ये हम लोग जब शोध प्रबंध लिखने के लिए संदर्भ हेतु आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, संदर्भ, ग्रंथ सूची है, इसके बाद पाठ टिप्पणी है। ठीक है, फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, टैगोर गान के ताल आर खेमटा की निम्नलिखित विशेषता है। मतलब जो ताल आर खेमटा है टैगोर गान का, उसकी विशेषता क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो 3 ताली और 1 खाली, ठीक है, ये आपकी टैगोर गान के ताल आर खेमटा की विशेषता है। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, राग की पकड़ किसे कहते हैं। राग में लगने वाले मुख्य स्वर को, राग के आरोहात्मक स्वर को, राग में लगने वाले रागवाचक स्वर समूह को, या राग में वादी समवादी सहित स्वर समूह को। तो यहाँ पे आंसर नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। राग में लगने वाला रागवाचक स्वर समूह क्या कहलाता है, राग की पकड़ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थाट, बिलावत अथवा धीर, संकरा, भरणम के सप्त स्वरों में वादी संवादी के कितने युग्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने युग्म इसके होते हैं, 4, 5, 6 या 7। तो जो यहाँ पे सी आंसर है 6, उसके युग्म होते हैं। ठीक है, धमार ताल की एक आवर्तन तिगुन कितनी मात्राओं की होगी। तो कितनी मात्रा की होगी, 4 सही 2/3 मात्रा की होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लग्गी लड़ी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस गायन शैली में किया जाता है। धमार, ध्रुपद, ख्याल या फिर ठुमरी। तो किस में किया जाता है, ये ठुमरी में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चौथे स्वस्थान नियम में किन स्वरों में आलाप जाता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर जो हमारा ए है, द्विगुण स्वर तथा उससे ऊपर के स्वर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत के सही प्रकारों को चुनिए। तो यहाँ पे बहुत के प्रकार दिए गए, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा सही है। संघन मूलक, अलंघन मूलक, अभ्यास मूलक या फिर अनाभ्यास मूलक। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा बी आंसर है, बी और सी, वो सही हो जाएगा। मतलब कौन कौन से हो जाएंगे, अलंघन मूलक और अभ्यास मूलक यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शोध में द्वितीय स्रोत को चिन्हित कीजिए। अब शोध में द्वितीय स्रोत क्या होता है उसको बताना है। तो यहाँ पे साक्षात्कार, संगीत, संगीतक रचना, मंच प्रदर्शन, विश्लेषण, पुनर्निरीक्षण या फिर प्रश्नावली। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, जो मंच प्रदर्शन, विश्लेषण, पुनर्निरीक्षण होता है वो क्या होता है, शोध में द्वितीय स्रोत को चिन्हित करता है। ठीक है, ठुमरी गायन के साथ बजने वाली प्रमुख तालें हैं, इसमें से कौन सी है जो ठुमरी गायन के साथ बजने वाली हैं। यति शिखर, तिलवाड़ा, गज झप्पा, जत, दीप चंदी। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे आंसर नंबर सी जो डी और ई है, मतलब जत और दीप चंदी, ये दोनों जो है ठुमरी गायन के साथ बजने वाली प्रमुख ताले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कृष्ण से प्रारंभ किए गए साम सप्तक का 5वां स्वर है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, चतुर्थ। ठीक है, मतलब बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। कर्नाटक संगीत के साधारण गा के समान स्वर हिंदुस्तानी संगीत में कौन सा है, कोमल ऋषभ, शुद्ध ऋषभ, कोमल गंधार या शुद्ध मध्यम। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जो हमारा सी वाला है कोमल गंधार, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से खंड जाति की ताल कौन सी है। त्रिताल है, एक ताल है, दादरा, दादरा है या फिर रूपक है। तो कौन सी है आपकी, जो रूपक है वो खंड जाति की ताल होती है। निम्नलिखित में से गमक प्रकारों को इंगित करें। अब गमक प्रकारों को यहाँ पे इंगित करना है, हुमफित, नामित, गिटकरी, अचरज। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, जो ए आंसर है फर्स्ट और सेकेंड, उम्मित और नामित, यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, दो बांसुरियों के एक साथ बजाए जाने वाले लोकवाद्य को कहते हैं, अलगोजा, सिंगी, मोर, चंग या फिर ताशा। तो क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं अलगोजा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शोध लेखन के अंतर्गत किसे प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाता है। तो किसको नहीं माना जाता है, पाठ्य पुस्तक, साक्षात्कार, शोध प्रबंध या फिर डायरी। तो किसको नहीं माना जाता है, जो पाठ्य पुस्तक है उसको नहीं माना जाता है प्राथमिक स्रोत, क्योंकि ये सारे सेकेंडरी स्रोत में आ जाते हैं। ठीक है, शोध का विषय चयन करते समय शोधार्थी को किस पर विचार करना चाहिए, संदर्भ, ग्रंथ सूची, समस्या, उपसंहार या स्रोत। तो किस पे विचार करना चाहिए, समस्या पे विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है उसी पे हम लोग विचार करके अपने आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, मतलब अपनी रिसर्च जो भी है उसको आगे कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें 9वीं मात्रा खाली है, सूलताल, रुद्र, धमार, बसंत, पंचम सवारी। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर डी, ए और डी, मतलब आपका सूरताल, मतलब आपका सूलताल और बसंत, इसमें 9वीं मात्रा खाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पंचम सवारी के ठेके की उसी ताल के एक आयतन में एक एक बार दुगुन व चौगुन किस मात्रा के पश्चात प्रारंभ होगी। तो ये किसके पश्चात होगी, 3/4 के पश्चात। ठीक है, कौन सी चरमज श्रेणी का बाद है, तो ताशा, जंतर, भूंगल, अलगोजा। तो कौन सा है जो चरमज श्रेणी का है, आपका ताशा चरमच श्रेणी का बाद है। शोध की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक तत्व है, शोध समस्या की स्पष्टता, क्रमबद्धता, उपलब्ध साहित्य का पुनरावलोकन या परिशिष्ट। तो कौन सा इसमें आंसर सही हो जाएगा हमारा, जो आंसर नंबर सी है, ए और बी, ए बी सी, ये तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आधुनिक आधुनिक समय में इनमें से कौन सा षड्ज पंचम संवाद नहीं है, रेधा, गानी, धारे, मासा। तो कौन सा नहीं है, जो सी वाला है धारे। ठीक है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तान किसे कहते हैं, अब तान किसे कहते हैं, स्वरों के ताल रहित बजाना, स्थायी स्वरों को प्रदर्शित करने वाला स्वर समूह या फिर स्वरों को आरोहात्मक प्रयोग, स्वरों का क्रमबद्ध ताल सहित अलंकारिक प्रयोग।
तो यहाँ पे हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, मतलब स्वरों का क्रमबद्ध ताल सहित अलंकारिक प्रयोग क्या कहलाता है, तान कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भाग 2 है, मतलब जो बच्चे हिंदुस्तानी संगीत सिलेक्ट करते हैं उनके लिए ये वाला पार्ट है। तो आज हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपके जितने भी पार्ट इसमें आते हैं उस सबको करवा दूंगी। प्लस एक चीज़ और बतानी थी, जिसे मेरा यूजीसी नेट पेपर 1 तो कॉमन ही होता है, बाकी पेपर 2 मेरा खुद का शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा पढ़ने में अगर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला है कि पेपर लेके आए, इसलिए मैं पेपर लेके आई हूँ, आंसर बता रही हूँ। बाकी संगीत की मुझे मतलब इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बस यहाँ पे पेपर और उसके आंसर मैंने देने की कोशिश की है, क्योंकि संगीत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम मिल पाते हैं इस वजह से। ठीक है, बाकी कुछ लगता है आपको इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो भाग 2 स्टार्ट होता है, जो हिंदुस्तानी संगीत से रिलेट करता है, उससे क्वेश्चन करेंगे। सौंदर्य की दृष्टि से राग विस्तार में क्या तत्व आवश्यक नहीं है? तो कौन से आवश्यक नहीं है? आपके यहाँ पे विसंवाद, विस्वरता आवश्यक नहीं है। ठीक है, बिलावल में किस राग के मिश्रण से देवगिरी बिलावल बनता है? तो किसके मिश्रण से बनता है? ये शुद्ध कल्याण के मिश्रण से बनता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संगीत रत्नाकर पर टीका नहीं लिखी है? तो किसने नहीं लिखी है? जो अभिनव गुप्त हैं उन्होंने इस पे नहीं लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुर बहार को अधिकतर किस स्वर में मिलाया जाता है? तो ये किसमें? काली के 1/5 में इसको मिलाया जाता है। ठीक है, अहोबल का तीव्रतर निषाद किस आधुनिक स्वर के समान है? तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, कोमल नी, शुद्धि धा, कोमल धा, शुद्ध नी, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शुद्धि नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदार, कामोद तथा छाया नट सभी के अंतरों में कौन सी स्वरावली समान रूप से प्रस्तुत होती है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो डी ऑप्शन है, पापा, सासा, रेसा। ठीक है, ये आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निशंक किस विद्वान के नाम के साथ जुड़ा है? तो आप लोगों को ये शायद हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निशंक जो है सारंग देव के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं से कुल कितने पाड़व रूप बनेंगे? तो कितने, यहाँ पे कौन सा आंसर? 21 जो है आपके पाड़व रूप बन जाएंगे। म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो म्यूजिक ए फॉक्स स्ट्रैंगवेज जो है म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। ठीक है, इसके बाद कर्नाटक संगीत के रेव गुप्ती के समान कौन सा हिंदुस्तानी राग है? तो कौन सा है? जो विभास है वो कर्नाटक संगीत के रेव गुप्ती के समान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मधुबंती में किस स्वरों का स्वरूप बदलने पे मुल्तानी के स्वर प्राप्त होंगे? तो किसके स्वर बदल देंगे? रे, धा, इसके स्वर बदलने पे आपको मुल्तानी के राग प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, नान्यदेव ने भरतभाष में दोनों ग्रामों के रागों की संख्या मानी है। तो कितनी मानी है? ये 45 ये संख्या मानी गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शानदेव के स्वर सप्तक में शुद्ध और विकृत स्वरों की संख्या का सही युग्म चुनिए। तो यहाँ पे सही युग्म क्या हो जाएगा? 7 और 12। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, स्वर मेल कलानिधि में उल्लिखित शुद्ध मध्यम किस आधुनिक स्वर के समान है? तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? जो शुद्ध मध्यम है उसके समान है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ओमकार, इकार एवं कंपित गमकों का प्रयोग किस गीत की विशेषता है? तो किसकी विशेषता है ये? जो गौड़ी गीत होती है उसकी ये विशेषता है। अब नेक्स्ट है, हारमोनियम का अर्ध स्वर कितने सेट का होता है? तो ये कितने का होता है? ये आपका 100 का होता है। ठीक है, पंडित अहोबल ने 2 श्रुति पीछे जाने वाले उतरने वाले स्वर के लिए किसी संज्ञा का प्रयोग किया है? तो वो संज्ञा कौन सी है? आपकी पूर्व। ठीक है, पूर्व संज्ञा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथकारों के अनुसार ग्राम रागों के विभाजन का आधार
है। तो क्या है? गीतियाँ। ये ग्राम रागों के विभाजन का आधार है। ठीक है। अनुरोधात्मक नाद के लिए संगीत रत्नाकर में क्या संज्ञा मिलती है? तो क्या मिलती है? अनुध्वनि। ठीक। हिंदुस्तानी संगीत का राग जोग दक्षिणी संगीत का कौन सा राग है? तो ये कौन सा है? नाट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कजरी गायन विधा के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कजरी गायन विधा के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मिर्जापुर, जो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति के संबंधित नहीं है? तो कौन सा है जो इनसे संबंध नहीं रखता है? तो आप लोग देख सकते हैं जो प्रणब भारती है, तो आचार्य कैलाश देव से संबंध नहीं रखता है। ठीक है। संगीत पारिजात में विकृत स्वरों की संख्या है। तो ये हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कितने हैं? 22। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राग औरव जाति का नहीं है? तो कौन सा है जो औरव जाति का नहीं है राग? यहाँ पे खमाज जो है आपका औरव जाति का नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इनमें से कौन सा विचित्र वीणा का दूसरा नाम कहा गया है? तो कौन सा है जो विचित्र वीणा का दूसरा कहा गया है? बट्टा बीन। ठीक है। उस्ताद अमजद अली खां के गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु कौन थे? उस्ताद हाफिज अली खां। निम्नलिखित में से किस फिल्म में शिव कुमार शर्मा व हरिप्रसाद चौरसिया ने संगीत निर्देशन किया है? इनमें से कौन सी फिल्म है जिसमें इन दोनों ने प्रदर्शन किया है? तो कौन सा है? जो सिलसिला नाम की मूवी है उसमें इन्होंने किया है। यहाँ पे आपको भिन्न बताना है, ढोलक, सितार, सरोद, सारंगी। तो इसमें से भिन्न क्या होता है? ढोलक आपका भिन्न होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से भिन्न बताना है, विजय राघव राव, रघुनाथ सेठ, पन्नालाल घोष, अनंत लाल। तो यहाँ पे कौन भिन्न है? आपकी जो अनंत लाल है वो यहाँ पे भिन्न है। ठीक है। निम्नलिखित हिंदुस्तानी व कर्नाटकी ठाटों में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपको जोड़ी बतानी है कौन सी सुमेलित नहीं है। तो बिलावल शंकराभरण ये सही है। भैरव माया मालव गौल ये भी सही है। तोड़ी शुभ पंत वराली जो मारवा कामर वर्धनी, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सूर मल्हार के समान स्वरों वाला राग क्या है? सामंत सारंग, वृंदावनी सारंग, मियाँ की सारंग, शुद्ध सारंग। तो कौन सा है? सामंत सारंग समान स्वरों वाला राग नहीं है। जल तरंग में सामान्यतः कितने प्याले प्रयुक्त किए जाते हैं? तो जल तरंग में कितने किए जाते हैं? 16 यहाँ पे प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, सारंग देव ने काकली निषाद को किस श्रुति पर स्थापित किया? तो किस श्रुति पे इन्होंने स्थापित किया? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो है आपका बी सही हो जाएगा, जब निषाद षड्ज की दूसरी श्रुति पर स्थापित हो। ठीक है। दोनों निषाद व शुद्ध गंधार युक्त रागों को चुने। यहाँ पे आपको ये राग दिए गए हैं, इनमें से चुनना है कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका बी आंसर है, केवल बी और डी, मतलब तिलंग और खमाज, ये सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा मुख्य रूप से उपशास्त्रीय गायिकाएं हैं? उपशास्त्रीय गायिकाएं पूछी गई कौन सी हैं? तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ए और डी, यहाँ पे ए आंसर आपका सही है, सिद्धेश्वरी देवी और शोभा गुरटू। ठीक है। नेक्स्ट है सितार वादन में मिजराव का 1.5 मात्रा का बोल है। तो यहाँ पे कौन सा जो डी ऑप्शन है वो सही है, बी और सी। आंसर आपके कौन कौन से सही है? ये सेकेंड और सी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन अलग है? इमरत खां, सरल रानी, अब्दुल हलीम, जाफर अली अकबर खां, अमजद अली खां। तो इनमें से कौन से हैं जो अलग है? अलग पूछा गया है, तो यहाँ पे अलग कौन हो जाएगा? जो ए और सी, यहाँ पे आंसर है आपका इमरत खां और अब्दुल हलीम जाफर। ठीक है। नेक्स्ट है, उन विद्वानों का चयन करें जिनका शुद्ध मेल समान था। तो यहाँ पे विद्वान दिए गए, उनके आपको बताना है कि शुद्ध मेल किनका समान था। ठीक है।
तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो आपका सही है, ABC, अलोवल, हृदय नारायण देव और लोचन। ठीक है। निम्नलिखित श्रुति अंतरालों को मध्यम ग्राम की हरिणाश्व मूर्छना के स्वरूपानुसार क्रमबद्ध करें। तो 3, 2, 4 यहाँ पे से आपको क्रमबद्ध करना है कि ये किस प्रकार से सही है। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, बी जो है ये यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 2, 4, 3, 4, 2, 4 फिर 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पा नी सा स्वर समुदाय निम्नलिखित में से किस रागों में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हमारा है सी, डी और ई। सी, डी और ई ये सही हो जाएंगे, यहाँ पे ये प्रयुक्त होता है। ठीक है। जयपुर सेनिया घराने के कलाकारों को चुने। तो यहाँ पे जयपुर सेनिया के घराने के कलाकारों को बताना है। तो यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा, ए और डी, मुश्ताक अली खां, इसके बाद देवू चौधरी। ठीक है। निम्नलिखित में से विषम पदी तालों को इंगित करें। दीपचंदी, झूमरा, धमार, कहरावा। तो यहाँ पे कौन से विषम है उनको आपको बताना है। तो यहाँ पे ए आंसर हमारा सही है, ए और बी, मतलब दीपचंद्री और झूमरा। ठीक। आधुनिक ग्रंथों में हमें किस लय के तराने प्राप्त होते हैं। मध्य, विलंबित, अति विलंबित, वक्र। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे भी ए आंसर है, ए और बी। ठीक है। भरत के द्वारा वर्णित अलंकारों को इंगित करें। रेचित, मत्सरीकृता, प्रसन्नाथ, अश्वक्रांता। तो कौन सा यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा, जो ए है, केवल ए और बी। ठीक है। किन रागों में सा मा स्वर संगीत की ली जाती है। केदार, बसंत पूर्वी, भीम पलासी, मालकौस। तो किसमें ये यूज होता है, आपका सी यहाँ पे आंसर जो है सही है, ए, बी, डी और ई। ए, बी, डी और ई, मतलब केवल पूर्वी में नहीं है, बाकी सारे में है। नेक्स्ट लोग देखते हैं, इसमें मिलान करना है। दांत पीसकर गाने वाला उसको क्या कहते हैं। दांत पीस के गाने वाले को क्या कहते हैं, संदृष्ट। ठीक है। इसके बाद है कौवे के समान गाने वाले को क्या कहते हैं, काकी। ठीक है। और सी है सिर टेढ़ा करके गाने वाला, वक्री। नाक से गाने वाला, सान नासिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको मैच करना है। संगीत सार जो है किससे रिलेट करता है। संगीत सार आपका माधव विद्यारण्य से। इसके बाद संगीत समय सार आपका पार्श्वनाथ से। और संगीत दामोदर आपका जो है शुभंकर। इसका संगीतोपनिषद सारोद्धार, ये किससे, सुधा कलश से। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ भी आपको मैच करना है कि मतलब ये शायद संगीत है कि कब कब कौन से मतलब महीने में इनका ज़्यादा यूज होता है, इस प्रकार से। तो कजरी है आपका, तो कजरी आपका श्रावण मास में। इसके बाद चैती जो है आपका चैत मास में। इसके बाद होरी जो है, होरी आपका सर्वकालिक है। ठुमरी जो है आपका चौथा, तीसरा, पहला। होरी आपका फागुन मास में, क्योंकि जो होली से संबंधित है। इसके बाद ठुमरी है आपका सर्वकालिक। यहाँ पे आपका आंसर नंबर जो 3 है, मतलब सी, वो सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सूची ए और बी को फिर से सुमेलित करना है। तो आड़ी लय, कुआड़ी लय, बिआड़ी लय, दुगन लय, ये कौन किससे किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अनुसार से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यमनी विलायत, बहादुरी तोड़ी, देवगंधार, मियाँ की सारंग, ये पूछे गए किससे रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा है, सी यहाँ पे भी सही हो जाएगा।
सी के हिसाब से यमनी विलायत जो है आपको दोनों मध्यम, इसके बाद बहादुरी तोड़ी दोनों ऋषभ, इसके बाद देव गंधार दोनों गंधार, मियाँ सारंग दोनों निषाद। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ भी मैच करना है। ओमकार नाथ ठाकुर, ये शायद घराने पूछे गए हैं, यहाँ पे किस घराने से रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने से हैं? ग्वालियर से। ठीक है, और इसके बाद मोगूबाई कुर्डीकर, ये कहाँ से हैं? आपके जयपुर से। दूसरे हैं हीराबाई बड़ौदेकर, ये कहाँ से हैं? आपके किराना मुनव्वर अली खां, ये कहाँ से? पटियाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ भी मैच करना है आपको। तो 77 का जो आंसर है आपका वो बी हो जाएगा। इसके हिसाब से आप लोग इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, असद अली खां है, वो किससे? रुद्रवीणा। इसके बाद अप्पा जलगांवकर, ये किससे रिलेट करते हैं? हारमोनियम से। ब्रजभूषण काबरा, ये किससे? गिटार से। और जो शरण रानी है वो सरोद से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ भी ये मैच करना है आपको। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही होगा? यहाँ पे भी बी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग 78 को मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय संगीत के इतिहास के अध्ययन के आधार पर संगीत को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसको जब सीक्वेंस में हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर जो भी ऑप्शन दिए गए थे उसके हिसाब से सही नहीं देखा गया था, तो आप लोग ये देख सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा यहाँ पे आंसर सही होगा। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो जो म्यूजिक के बच्चे हैं उनको भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रुति जातियों के भेदों की संख्या के क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे करुणा, दीप्ता, मृदु, माध्य, आयता, इस प्रकार के दिए गए हैं, आपको इनको व्यवस्थित करना है। तो कौन सा हो जाएगा? जो आंसर नंबर बी है, ए बी सी डी, ए बी सी, इसके बाद ई है, फिर डी है। ठीक है, गायन वादन समय के अनुसार दिन के प्रथम प्रहार क्रमशः आगे के क्रम में नियोजित किए गए हैं। मतलब गायन वादन के अनुसार आपके दिन के समय बताने किस प्रकार से आयोजित होते हैं, तो यहाँ पे आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, रचना काल के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे रचना काल के आधार पर आपको व्यवस्थित करना है, तो 82 जो नंबर है आपका, यहाँ पे आंसर नंबर सी सही है। मतलब सी नाट्यशास्त्र, फिर गीत गोविंद, इसके बाद आपका स्वरमेल कलानिधि, इसके लास्ट में है हृदय कौतुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़ज ग्राम की शुद्ध जातियों का सही क्रम चुनिए। तो ये सारी जातियाँ दी गई हैं, इसका सही क्रम कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर नंबर डी केवल सही है, मतलब साड़जी, आर्सवी, गांधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती, नेपादी, ये आपका जो है करेक्ट है, बाकी गलत क्रम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कथन दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको बताने कौन से सही है कौन से गलत हैं। तो सन 1926 में वी.डी. लश्कर के शिष्य वी.ए. कलाकर ने संगीत शिक्षा के कार्य हेतु प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की थी। सन 1885 में बालकृष्ण बुआ ने मुंबई में गायन समाज की स्थापना करके शिक्षण संस्थान की परंपरा को प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही है? यहाँ पे दोनों कथन जो है वो सही दिए गए हैं। ठीक है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनको भी आप बताएं। शुद्ध सारंग राग सारंग का शुद्ध प्रकार नहीं है। इसका सारंग राग के शुद्ध प्रकार में किसी अन्य राग का विसरण नहीं है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पे भी आपके दोनों आंसर सही है, और जो आपका मतलब कारण है वो अभिलिखित को प्रदर्शित करता है। 86 हमारा क्वेश्चन है, यहाँ भी कथन दिए, विभिन्न गायन वादन शैलियों के साथ
अलग अलग तालों से संगीत की जाती है। कथन है हमारा सांकेतिक शैलियों में केवल एक ही ताल के प्रयोग से सभी गायन वादन शैलियों का व्यक्तित्व उभर कर आता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है, मतलब कथन 1 आपका सही दिया गया है, लेकिन कथन 2 जो है वो सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखें, यहाँ भी कथन 2 दिए गए हैं। उस्ताद रईस खां सितार के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। इमदाद खानी घराने के उत्कृष्ट कलाकार के रूप में उस्ताद रईस खां सितार का नाम उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे दोनों कथन आपके सही दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनको बताना है। भरत के अनुसार एक जाति में केवल एक अंश स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कारण है भरत ने ग्रह अंश न्यास का उल्लेख जाति के लक्षण के रूप में किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका, जो कथन 1 है वो असत्य है और उसका जो रीजन दिया गया है वो सही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ भी कथन दिए गए हैं। संपूर्ण साड़व अथवा औड़व राग जाति के अनुसार एक राग में 7, 6 अथवा 5 स्वर होते हैं। राग के निर्माण हेतु न्यूनतम 5 स्वरों की आवश्यकता होती है अतः सप्तक के किन्हीं भी 2 स्वरों की वर्जित करके राग बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, जो हमारा सी आंसर है वो सही हो जाएगा। कथन 1 सही है, लेकिन दूसरा गलत दिया गया है। ठीक है, अब 90 नंबर क्वेश्चन है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ग्वालियर घराने के परंपरा के उत्कृष्ट कलाकार हैं। ग्वालियर घराने के प्रवर्तक में ओमकार नाथ ठाकुर हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, कथन 1 सही है, कथन 2 जो है गलत है। अब यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये आप लोग खुद करके लाएंगे, क्योंकि पैराग्राफ तो पेपर 2 में सारे में ही पूछा जाता है। तो इसको आप पढ़ के और जो भी आपके आंसर दिए गए हैं 95 तक उनको करके लेके आएंगे। ठीक है, दूसरे भी आपके पैराग्राफ दिया गया है 96 से 100 तक, इसको भी आपको पैराग्राफ की मदद से ही करना है। तो ये आपके खुद के सॉल्व करने के क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पे मैंने आंसर भी आपके दे दिए हैं सारे, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना उद्देश्य था। बाकी संगीत के बारे में मुझे कोई पर्सनल नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र रहा है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो इसके जो भी दूसरे भाग हैं वो भी मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, और इसी प्रकार की क्लासें अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। और आपको कोई भी पेपर 2 की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। धन्यवाद।